संदीप जी, यहाँ वर्तमान की स्थितियां ऐसी हो गई है कि औरंगजेब को लेकर बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं कि औरंगजेब बहुत अच्छे आदमी थे। एक पक्ष का कहना यह है, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब का एक पक्ष दिखाया जा रहा है। हाँ ठीक है, एक आदमी क्रूर तो था लेकिन थोड़ा थोड़ा भलाई का काम भी कर देता था, तो उसको आप उस पक्ष को भी लीजिए। लेकिन जब उसकी क्रूरता इतनी ज्यादा थी कि जिसके बारे में आज हर किसी को पता है, आज हर कोई पढ़ना चाह रहा है, वास्तव में औरंगजेब को लेकर जो चीजें हैं वो अब सामने आ रही हैं। तो बात यह कि अगर किसी ने कुछ ऐसा किया कि जिससे इतिहास के अंदर जो सबसे ज्यादा क्रूरता की हो वो सामने आती है, तो आपको किसी को भी उस बात का विरोध नहीं करना चाहिए। रही बात कब्र की, मांगे तो मैं फिर कह रहा हूं कि देश में बहुत सारी चीजों की होती हैं भाई। मांगने से क्या है, मांगने पे ही आपको गुस्सा आ जाए और आप उठाओ और 50-60 लोग जाओ और किसी को भी कर दो, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे वो जो बात कह रहे हैं, क्योंकि एनसीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी की सोची समझी साजिश है, सीधा सीधा इशारा उनका बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ है, बहुत सारे लोगों के बयान आ रहे हैं कि इसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, फलाना, आरएसएस, सब, मतलब आज स्थिति ऐसी हो गई, आप दंगे के जो मुख्य कारण है उसके पीछे जाना नहीं चाह रहे। आप इस कारण पे नहीं जाना चाह रहे कि भाई इतना द्वेष क्यों बढ़ रहा है। संदीप जी। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले, औरंगजेब लुटेरा था, उसके बारे में, उसका महिमा मंडन के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के ही नहीं, पूरे देश के, पूरे विश्व के छत्रपति है, ईश्वर है, भगवान है, और हम सब उनकी जो है बतौर ईश्वर उनकी पूजा करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब उनको जी क्या बोले मोदी जी? नहीं कुछ नहीं, संदीप जी बोलिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरे देश को माना, नहीं तो बीजेपी वो तो मान ही नहीं रही थी। नहीं, छत्रपति शिवाजी पर तो कोई विवाद ही नहीं है। आप बताइए गणेश जी, छत्रपति शिवाजी तो हर किसी के, आप देखिए, रोल मॉडल है भाई। हमारे पंतप्रधान जी ने हमारे बिल्कुल हर किसी का अभिमान है वो। चलिए संदीप जी बोलिए, छत्रपति थे या संभाजी? अरे महाराष्ट्र में आके छत्रपति शिवाजी महाराज, हाँ, जानता कौन है? जानता राजा की उपाधि किसे मिली है? छत्रपति शिवाजी को जो जानता राजा की उपाधि मिली है। आप शरद पवार को जो है जानता राजा की उपाधि के नाम से बैनर लगाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास हमें मत सिखाइए, हमने उसको पढ़ा है, बहुत सारे हमने पढ़ा है उनको। आप सिर्फ राजनीति के 28 साल की पत्रकारिता है। चलिए संदीप जी बोलिए। संदीप जी, बात यह है यहाँ पर कि दंगा भड़का क्यों और वास्तव में इस दंगे के तार कहाँ जुड़े हैं? संदीप जी, पहले मैं कुछ चीजों को क्लियर कर दे रहा हूँ। एक चीज देखिए, महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले यही शरद पवार गुट की उद्धव ठाकरे जी के साथ, कांग्रेस के साथ सत्ता थी। जिस समय सत्ता थी उस समय ओवैसी हैदराबाद से महाराष्ट्र में आते हैं, औरंगजेब की कब्र पर जाकर चादर चढ़ाते हैं। इन्होंने क्यों नहीं एफआईआर लिया? अगर शिवाजी महाराज के इनके लिए आराध्य थे, इनके लिए ईश्वर थे, दैवत थे, तो इन्होंने ओवैसी के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं लिया? सरकार इनकी थी, क्यों गया वो महिमा मंडित? जब पता है कि वो मेरे आराध्य है, मेरे ईश्वर है, जिनके पुत्र के साथ जो है जघन्य हत्या की है इस क्रूर हत्यारे ने, ऐसे में उसकी कब्र पर जाकर किसी को चादर क्यों चढ़ाए दे दी जाती है? अभी भी ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश है। अयोध्या मंदिर की तरह औरंगजेब की कब्र, औरंगजेब की कब्र आप जो है अयोध्या मंदिर से आप तुलना कर, कैसे तुलना हो सकती है? ये वही तुलना करने वाले लोग हैं जब इनकी सरकार थी, पालघर में संतों की हत्या होती है और उस हत्या के दिन जो है ये तुलना करते हैं कि नहीं, एक कम्युनिटी के लोग थे जिन्होंने हत्या की है। ये उसे कम्युनिटी में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। भगवा पर कोई पत्थर मार रहा है, भगवा के लोगों पर, भगवा पहने लोगों पर जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए जुड़ा हुआ है, उस पर कोई पत्थर मार रहा है और पुलिस की मौजूदगी में जघन्य हत्या कर दी जाती है। इन्हीं की सरकार थी उस समय तो बोलती बंद थी। अच्छा, उसके बाद आप देखिए 1658 के आसपास जो औरंगजेब की सत्ता रही होगी, 1700 के आसपास तक,
उस सारी विषयों को अगर आप देखा जाए, वो अपने अपने पिता को खाना नहीं देता है, अपने अपने जो है पिता को पानी नहीं देता है, पानी पानी के लिए बुद्ध बुद्ध के लिए तरसाता है, वो इनके लिए आदर्श है। अच्छा, आज जो एक मामले को कहते हैं बीजेपी ने उठाया, आप जरा जवाब दीजिए, अबू हसीम आजमी क्या बीजेपी के नेता है? कल जब आपकी सरकार थी तो यही अबू हसीम आजमी आपके साथ सरकार में थे, आपके साथ वो कंधे से कंधा मिला करते। आपने एक बार जाकर क्यों नहीं कहा कि हमने आपको गठबंधन में अपडेट लिया था, आपने आप इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? आप इन्होंने एक बार भी किया कि वो हमारा हिस्सा था अब आसिम आजमी, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे आराध्य के खिलाफ जो है बयानबाजी कर रहे। बयानबाजी इनकी तरफ से होती है, बार बार अपमान होता है। आप जो है अयोध्या को नहीं मानते हो, राम के अस्तित्व को नहीं मानते हो, संतों की हत्या में जाति खोजते हो। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आती है, उनके अपमान की बात आती है, तो आप कहते हो कि नहीं ये अपमान जो है कहीं ना कहीं इनका है। ये इस तरह की राजनीति बंद होनी चाहिए। अगर किसी ने औरंगजेब को अगर पिता मानकर जो है उसका इस तरह से जो है महिमा मंडन कर रहा है, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की मांग होनी चाहिए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक राजा है, हमारे लिए वो भगवान के तौर पर है। अच्छा संदीप जी, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जब भी कोई मुद्दा होता है तो बार बार कह दे, चलिए गणेश जी बोलिए आप, चलिए आपसे ले लेता हूँ। हाँ देखिए, ये वरिष्ठ पत्रकार है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, मुझे समझ में नहीं आ रही, ये हमको सिखा रहे हैं क्या कर रहे हैं। ये गोरटकर कौन था जो इसके देवेंद्र मुख्य फडणवीस ने कहा कि वो चिल्लर है करके? अबू हसीम आजमी जरा अभी चुपचाप, अभी आप शुक्ला जी आप चुपचाप बैठिए, आप चुपचाप बैठिए। मैं ये कौन था कोरटकर? श्रीपाद शिंदे कौन था? और वो की भाषा में बात करिए मुझे जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अबू हसीम आजमी आपके हिस्सा थे कि नहीं? आप हाँ या ना बोलिए। आप हमें सिखा रहे छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है? अरे हम वो माटी से आ रहे हैं जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है। तो आपको सीखने की जरूरत है। आपको सीखने की जरूरत है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है, बस आपको सिर्फ राजनीति। और आप पत्रकार है ना, तो पत्रकार की तरह रहिए। अच्छा गणेश जी, गणेश एक चीज बताइए, अगर क्योंकि आप ये तो मानते हैं ना कि क्रूर शासक थे औरंगजेब ना, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, तो आज अगर छावा फिल्म में इस तरीके की चीजें दिखा दी जाती है तो उसके बाद तनाव की आवश्यकता कहां आती है? क्या छावा चित्रपट में क्या दिखा? जवाब बयान दिया है गिरी जी, अबू हसीम आजमी ने जब बयान दिया है, अबू हसीम आजमी मैं संदीप भाई एक बार जरा ले लूं गणेश जी से। हाँ गणेश जी, हाँ बोलिए गणेश जी, मुझे बात करने दीजिए। हाँ बोलिए गणेश जी, बोलिए, आपसे बोलिए। मैंने नहीं, अगर अभी टीपू सुल्तान के ऊपर पिक्चर बन जाए तो ये लोग तो उसकी भी आरती उतारते घूमेंगे। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है, वो इतनी मनहूस पर्सनैलिटी है टीपू सुल्तान, जिसने उसके नाम को छुआ वो बर्बाद हो गया। चाहे आप संजय खान को लीजिए, चाहे आप विजय माल्या को लीजिए, टीपू सुल्तान को छुआ। पिछली बार उन्होंने उसकी जयंती मनाने की कोशिश करी थी कांग्रेस की सरकार हो गई थी। मुझे मौका दीजिए वाले हैं ये 1991। हाँ बोलिए गणेश जी, बोलिए। उसकी तरह भर्त्सना करे ना। मिश्रा जी जरा 2 मिनट भगा दिया था। मैं 2 मिनट सर। अच्छा विवेक भाई ले लीजिए, सुन लीजिए, हाँ बोलिए। मैंने छावा पिक्चर देखी, मैंने छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास पूरा जाना है। जहां पे संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मारा था वहां जाके मैंने माथा टेका है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो चित्रपट निकाय छावा में, उसमें सभी लोगों को गुमराह करने की वो जो दिखाई है। अगर आपको दिखाने का था, भगाने वाली पार्टी है, अगर वो जाकर के मत्था टेक रही है तो बहुत एहसान किया आपने हिंदुओं के ऊपर। आपने अगर मत्था टेका तो किसी के ऊपर हमारे भगवान है जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य बचाने के लिए अपनी जान दी है। हम लोग 14 मई को वहां पर जाके सरकार में बैठे थे। अच्छा चलिए, मैं कह रहा हूँ संदीप भाई, आखिर अब जो है आपको क्या लगता है कि नागपुर के अंदर जो हुआ उसके पीछे की वास्तविकता जो है वो क्या है? बस 2-3 लाइन में अपनी बात रखिए। और अब आगे कितने कठोर निर्णय सरकारों को लेने चाहिए लगभग सभी जगह?
मिश्रा जी, मैं जब बात कर रहा हूँ संदीप। देखिए जरा, हम लोग उनके देहात के साथ ये माता हाँ। रिश्ता है। बजरंग उन्होंने दल अपने के शब्दों में लोगों ने कहा वहां पर कि जो है एक आंदोलन रखा था, उससे औरंगजेब की उस कब्र को जो है हटाने और एक प्रतीकात्मक रूप से जो है उस कब्र बनाई थी और उसे हटाने को लेकर उन्होंने आंदोलन रखा था। उसी वक्त वहां पे कुछ समाज के दूसरे तबके के लोग भी वहां पहुंचते हैं, वो भी नारेबाजी करते हैं और ये मामला खत्म होता है। उसके बाद जो मास्टर माइंड था, जिसने एसएमएस बना के लोगों में, जो दूसरी कम्युनिटी के लोगों में जो है मैसेज किया गया है, उसने जो है लोगों में अफवाह फैलाई और औरंगजेब की उस कब्र को लेकर जिस तरह की खबर फैलाई गई, इसके बाद स्थिति बदली है और ये पूरी की पूरी दंगे में कन्वर्ट हुई है। तो इसमें पुलिस वाले घायल हुए हैं, आम लोग घायल हुए हैं, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और उसमें जो है अब तक बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जिसमें कई लोग सीरियस भी हैं, लेकिन उसमें गिरफ्तारी हुई है और स्थिति एकदम नियंत्रण में है। और नागपुर के उस शहर में ये सब हुआ है जहां पर कभी इस तरह की स्थिति नहीं होती है। और इस पूरे प्रकरण में मैं अगर कहूँ, गणेश मूले जी ने ही इस पूरे मामले में बीजेपी से जोड़ा है, नहीं तो विधान भवन चल रहा है, विधान भवन में भी पत्रकारों के सामने, चाहे वो पक्ष के हो लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, उन्होंने इसकी निंदा की है और कहीं ना कहीं सरकार के साथ जो है उन्होंने मंशा दिखाई है कि इस मामले को जो है यही रोका जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और ये एक बड़ी बड़ी सब बात है कि वहां पर पक्ष और विपक्ष ने मिलकर कहा है कि इस तरीके की घटनाएं यहां नहीं होनी चाहिए।